क्यों गुलाम नबी आजाद बीजेपी पार्टी पर हमलावर हैं? आखिर क्यों एक तरफ गुलाम नबी आजाद जब बीजेपी की तारीफ करते थे और आज कहीं ना कहीं बीजेपी की बुराई कर रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद आने वाले वक्त में कांग्रेस की समर्थन करते हुए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में जब गुलाम नबी आजाद को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, तब से देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने भारत जोड़ो यात्रा की बुराई की, राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, तब से गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट को आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में कहा गया ... लेकिन पीएम मोदी ने कभी बदला नहीं लिया। अनुच्छेद 370 और CEA का जिक्र कर गुलाम नबी आजाद बोले। क्या बोले आपको बताएंगे। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में हुए एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी की कितनी बार आलोचना की है, लेकिन वह उनके प्रति उदार रहे। उन्होंने अनुच्छेद 370 और CEA सहित कई मुद्दों पर उनके खिलाफ दिए गए तीखे बयानों के बावजूद उन्होंने उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की। यानी कि गुलाम नबी आजाद ने यह कह दिया है कि मैंने कई बार अनुच्छेद 370 पर सवाल किए, पीएम मोदी को घेरा, बीजेपी की बुराई की, लेकिन इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने मेरे से बदला नहीं लिया। आगे क्या कहते हैं, गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे पीएम मोदी को उनका ड्यू क्रेडिट कर देना चाहिए। मैंने उनके साथ जो किया उसके बावजूद वह मेरे प्रति बेहद प्यार उदार रहे। ये बात गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि वो मेरे प्रति बेहद उदार रहे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उनको किसी भी मुद्दे पर, चाहे वह आर्टिकल 370 हो या फिर CEA या हिजाब पर नहीं बख्शा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उनसे कभी इसका बदला नहीं लिया। यानी कि गुलाम नबी आजाद का रुख आप देख सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिकली तारीफ की। यानी कि लगातार पब्लिक में जब होते हैं तारीफ करते रहते हैं। 2021 में भी उन्होंने कहा था वह पीएम के बारे में उस तथ्य को पसंद करते हैं जिसमें पीएम अपने अतीत को नहीं छिपाते हैं और उनको इस बात का गर्व है कि वह क्या करते थे और उन्होंने क्या किया है। अगस्त 2022 में आजाद ने कहा कि उन्होंने मोदी को एक क्रूर आदमी के रूप में सोचा था, लेकिन बाद में उनकी पीएम के प्रति धारणा बदल गई। आपको याद होगा कि जिस दिन गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से संसदीय कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसी दिन पीएम मोदी संसद में आजाद की तारीफ करते हुए भावुक हो गए थे और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अपनी पार्टी अलग बना ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या है, पूरी बात क्या है, पूरी खबर क्या है। एक बार फिर यहाँ पर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किस तरीके से पेश आए हैं और बीजेपी पार्टी के खिलाफ किस पेश आए, इसकी तस्वीर मैंने पूरी आपको दिखाई। एक तरफ ऐसा था कि गुलाम नबी आजाद देश के प्रधानमंत्री की जमकर बुराई करते थे, लेकिन आज तारीफ कर रहे हैं। इसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या गुलाम नबी आजाद का अगला रुख बीजेपी का भी हो सकता है। एक तरफ आप कांग्रेस में राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या सच में यहां पर गुलाम नबी आजाद दोनों पार्टियों को खुश रखना चाहते हैं? क्योंकि 2024 के पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने हैं और गुलाम नबी आजाद CM बनने का सपना देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल दर्शकों ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को अपने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई न्योता नहीं भेजा, तो क्या सच में यहां पर जब देश के प्रधानमंत्री आजाद के लिए इमोशनल हो सकते हैं, तो क्या बीजेपी में उनको निमंत्रण देंगे? क्या बीजेपी में बुलावा आएगा? क्या सच में गुलाम नबी आजाद का अगला कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, या फिर राहुल गांधी का समर्थन किया है तो कांग्रेस पार्टी के हो जाएंगे? लेकिन जो बड़ी बात यहां पर कही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।